हाय फ्रेंड्स। तो आज बात करते हैं कि आप एमए करके गवर्नमेंट जॉब कैसे पा सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि गवर्नमेंट जॉब 35 इयर्स के बाद नहीं मिलती। जी नहीं, एक डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें आपको गवर्नमेंट जॉब 62 इयर्स तक की एज तक मिल सकती है। जी हाँ, कुछ लोग ये नहीं जानते कि सरकारी जॉब एक डिपार्टमेंट में 35 साल की एज के बाद भी मिलती है और आप अप्लाई कर सकते हैं। वो है टीचिंग लाइन की गवर्नमेंट जॉब। यस, लेकिन टीचिंग लाइन की गवर्नमेंट जॉब में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर या पीजीटी टीचर, इन तीन ही टीचर्स के लिए 60 वर्ष की आयु लिमिट तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर भी डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, और पीजीटी टीचर 12th तक के बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो अगर कुछ लोग गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं और उनकी एज 40, 50 साल, 55 साल हो चुकी है और वो सोचते हैं कि अब मैं गवर्नमेंट की कोई भी जॉब अप्लाई नहीं कर सकता, तो वो निराश ना हो। वो एक जॉब 62 इयर्स तक हमेशा अप्लाई कर सकते हैं, वह है गवर्नमेंट टीचर की जॉब इन ऑल इंडिया। जी हाँ, लेकिन एज मैटर नहीं है इस जॉब में, लेकिन बहुत दूसरी चीज़ें मैटर करती हैं। जी यस, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा दोबारा। इसके लिए आपको असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनने के लिए आपको किसी एक सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है। वो चाहे एमए हो, एमसीए हो, एमटेक हो, मास्टर डिग्री हो, कुछ भी हो। अगर आप मास्टर डिग्री नहीं रखते तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर नहीं बन सकते। एड्स की वजह से तो आप बच गए, लेकिन डिग्री से आप नहीं कर पाओगे कॉम्प्रोमाइज़। तो आपको एमए जरूरी करनी पड़ती है। अब देखिए, गवर्नमेंट जॉब में एक बहुत अच्छी खास बात है, जैसे कि मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है, तो अगर मुझे गवर्नमेंट टीचर बनना है तो मुझे एमसीए करनी पड़ेगी, और एमसीए करने के बाद मुझे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हूँगा। असिस्टेंट प्रोफेसर में अभी कोई एज लिमिट नहीं है, पर कुछ स्टेट कभी कभी एज लिमिट लगाती हैं, पर अधिक सभी नहीं लगाती हैं। उसमें 60 साल, या फिर मुझे प्रोफेसर बनना पड़ेगा पीएचडी करके, उसमें फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा प्रोफेसर की जॉब को। उसकी एज लिमिट 62 ईयर्स है, लेकिन एमए जरूर करना पड़ेगा या एमसीए करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट जॉब में अच्छी बात यह है कि चाहे किसी ने एमसीए किया हो, चाहे किसी ने एमए हिस्ट्री किया हो, या किसी ने एमए हिंदी किया हो, सबकी सैलरी एक होती है, या किसी ने एमएससी मैथ किया हो। जी हाँ, वहाँ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तो ईजी सी बात है, तो कोई हार्ड सब्जेक्ट से क्यों करें एमए मास्टर डिग्री, आसान से करें। जी हाँ, अगर आपको जल्दी गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको हार्ड सब्जेक्ट से नहीं करनी होगी, आसान सब्जेक्ट से करनी होगी। आसान सब्जेक्ट से आप एमए कीजिए। एमए हिंदी वाले की भी गवर्नमेंट जॉब की फ़ीस जो तनख्वाह होती है वो 75,000 होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और प्रोफेसर की 1 लाख तक होती है सरकारी। और एज लिमिट आपको पता लगी। अब तो ये भी हो गया है कि जो गवर्नमेंट ने पेंशन फिर से स्टार्ट कर दी। पहले गवर्नमेंट ने टीचर्स की और सभी गवर्नमेंट की पेंशन बंद कर दी थी, लेकिन अब पेंशन फिर से स्टार्ट हो गई है। अगर आप 62 साल की उम्र में अप्लाई कर सकते हैं और 61 साल की उम्र में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आप कहेंगे मैं 1 साल नौकरी करके क्या करूँगा। नहीं, आप 1 साल नौकरी करके पेंशन पूरी ज़िंदगी पा सकते हैं प्रोफेसर की। तो इसलिए प्रोफेसर बनना अब घाटे का सौदा नहीं, फ़ायदे का सौदा है। लेकिन पीएचडी करनी पड़ेगी, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइए, पेंशन तो उसमें भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि पेंशन उसको नहीं मिलेगी। अब इसके लिए जल्दी से गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए सबसे अच्छा है कि आप एमए करें, एमसीए ना करें। जैसे कि अगर मैं एमसीए करूँगा, फिर एमसीए का यूजीसी नेट बहुत हार्ड पड़ेगा कंप्यूटर साइड से, और पास करना बड़ा मुश्किल है। वैसे करने वाले करते हैं, उनकी मेहनत को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन हम जैसे नॉर्मल आदमी वो क्या करें। हम तो भाई इतने हार्ड सब्जेक्ट से यूजीसी नेट नहीं निकाल पाएंगे। फिर यूजीसी नेट के बाद भी गवर्नमेंट उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम लेती है, लेकिन वो एज लिमिट में छूट दे रखती है 60 साल। तो आपको फिर तीसरा एग्ज़ाम देना पड़ेगा उसी सब्जेक्ट का, तो तोते उड़ जाएंगे कंप्यूटर में। तो उसका एक आसान रास्ता है। मैंने क्या कहा, एमए हिंदी वाले को भी उतनी ही सैलरी मिलनी है जितनी एमसीए कंप्यूटर वाले को। तो क्या ज़रूरत है इतने हार्ड सब्जेक्ट करने की, आसान से कर लेते हैं, है ना।
सैलरी तो उतनी ही मिलेगी ना। अब आसान सब्जेक्ट चुनना होता है, तो आसान है एमए हिंदी, सबसे आसान। लेकिन नहीं, यूजीसी नेट के हिसाब से सबसे ज़्यादा कंपटीशन एमए हिंदी में ही है, और एमए हिंदी वही कर सकता है जिसने 10th में संस्कृत ली हो। 2 कंडीशन है, कोई भी अदर ब्रांच से बंदा एमए हिंदी नहीं कर सकता। लेकिन एमए हिंदी फिर भी बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारी लड़कियां करती हैं, लेडीज़, लड़कियां, फीमेल्स बहुत एमए हिंदी करती हैं। यूजीसी नेट में सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है एमए हिंदी में, तो यूजीसी नेट इतना क्लियर नहीं है एमए हिंदी का, जबकि एमए हिंदी बहुत आसान सब्जेक्ट है। तो आप एमए हिंदी से मत कीजिए, आप जो करना चाहते हैं वो एमए कीजिए दूसरे सब्जेक्ट से, जो कि कम लोग करते हैं लेकिन उनका यूजीसी नेट पास करना बहुत आसान है। वो हैं कौन से दूसरे सब्जेक्ट? सबसे आसान सब्जेक्ट है एमए भूगोल, यस, फिर एमए हिस्ट्री, फिर एमए पॉलिटिकल साइंस, फिर एमए इंग्लिश। एमए इंग्लिश भी बहुत आसान है, लेकिन आप इंग्लिश के नाम से डर जाएंगे, मुझे पता है, इंग्लिश आप करना नहीं चाहते, तो आप एमए हिस्ट्री कर सकते हैं। एमए हिस्ट्री बहुत ही कम लोग करते हैं, उनका यूजीसी नेट से पास करना बहुत आसान है। एमए हिस्ट्री को कम अटैम्प्ट में हो जाता है कंपैरेटिवली दूसरों के से। फिर